इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है जब भी तुम ब्राउजर ओपन करते हो और वहां पे google.com टाइप टाइप करते हो तो बैकएंड में एग्जैक्टली exactly होता क्या है। आई थिंक सबने google.com सर्च किया होगा ब्राउजर में। और वहां पे आपने कभी सोचा है कि google.com अगर हम टाइप करते हैं तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। ऑब्वियसली हम सभी को सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर इफ यू आर डेवलपर तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे इंटरनल प्रोसेस क्या होता है हमेशा ही सोचना चाहिए, और ये सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर अगर आप लोग को नहीं पता है तो आज की इस एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ कि अगर तुम ब्राउजर में जा करके google.com डालते हो तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यू। पिछले एपिसोड में हमने एलएलडी पढ़ा था और एचएलडी पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे एचएलडी और एलएलडी के, और मैंने एचएलडी और एलएलडी का बहुत ही अच्छा एपिसोड ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर के इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, क्योंकि एलएलडी और एचएलडी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सिस्टम डिजाइन के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो आज हम सिस्टम डिजाइन के फाउंडेशन के बारे में समझेंगे, और जबकि सिस्टम डिजाइन क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। सिस्टम डिजाइन क्या होता है, एचएलडी और एलएलडी क्या होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया एपिसोड 1 में। ठीक है, तो हम आज समझेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और नेटवर्किंग का बेसिक, क्योंकि इसके बिना आगे आपको कोई भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी अगर आप कुछ भी अगर मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो सबसे पहले आप सोचा करो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अगर क्रिएट की हूँ तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ही देती हूँ। मैं एग्जांपल सोचती हूँ कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सोचो आपका एक आपका नहीं, सोचो एक रेस्टोरेंट है, तुम कस्टमर हो और तुम ऑर्डर देते हो वेटर को। ऑब्वियसली पहले आप जाते हो, वहां पे टेबल पे बैठते हो, फिर वेटर आता है तो उसको ऑर्डर देते हो। ठीक है, वेटर किचन में जाकर ऑर्डर देता है। एक वेटर आया, फिर वो वेटर जाकर किचन में जहाँ सारे खाना बन रहे होते हैं वहां पे जाके ऑर्डर देता है। किचन खाना बना के वापस भेजता है। यही एग्जैक्टली होता है इंटरनेट पे। हमारे तुम्हारा ब्राउजर या ऐप है क्लाइंट। लेट्स सपोज तुम्हारा ब्राउजर जो है वो या तो ऐप है या तो क्लाइंट है। ठीक है, तो ऐप को ही क्लाइंट बोल सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है और जो दूसरी तरफ है सर्वर। ठीक है, जो रिक्वेस्ट भेजता है और दूसरी तरफ है सर्वर जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स को वापस भेजता है। ठीक है, तो हर वेबसाइट हर ऐप इसी मॉडल पे चलता है। जितने भी आप वेबसाइट देखते हैं आप अपने रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, वापस से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन होता है वो इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से स्टार्ट होता है। चाहे वो व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो सब में सारे लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पूछते ही पूछते हैं। और थोड़ा बहुत हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अपना, अगर बहुत लोग एपीआई अगर क्रिएट करते हैं, एपीआई बनाते हैं, एपीआई को यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम आईपी एड्रेस। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आता है आईपी एड्रेस। ठीक है, दूसरा आता है डीएनएस आता है, फिर आता है एचटीटीपीएस आता है। ठीक है, उसके बाद से हमारे कुछ क्लासिक इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पहला मैंने बताया था आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्लाइंट क्लाइंट सर्वर को ढूंढता कैसे है। जो क्लाइंट है, जैसे कि आपके सामने क्लाइंट इन द सेंस कि जो रेस्टोरेंट पे जो काम कर रहा है, जो खाना बना रहा है, तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर को ढूंढता कैसे, यहाँ आता है आईपी एड्रेस। ओके, तो हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है। एक घर का आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर आप वहां पे घर पे रहते हो, परमानेंट एड्रेस को ही आप यूनिक एड्रेस मान सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है IPv4 होता है, जो ज्यादा कॉमन होता है बट लिमिटेड कॉम्बिनेशन देता है, और एक होता है IPv6। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग पढ़ा होगा, उसका बहुत मोटी सी बुक आती है, फ्रोजन की बुक थी वो, तो आई थिंक आपको ये सारे आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से पता होगा। आईपी मास्किंग क्या होती है, सबनेट क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। तो जो नया है और बहुत ज्यादा डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो IPv6 है उस वो बहुत ये न्यू मॉडल है। ठीक है, और ज्यादातर लोग मतलब जो IPv4 है वो ज्यादा कॉमन है बट लिमिटेड कॉम्बिनेशन देता है, और जो IPv6 है वो नया है और बहुत ज्यादा डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है और बहुत ज्यादा डिवाइस के साथ ये सपोर्ट करता है। बस इतना इंटरव्यू के लिए काफी है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, या फिर आप अगर कहोगे कि आईपी एड्रेस का प्रॉपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो सब
सबनेट मास्किंग क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, और भी जितने भी आईपी एड्रेस हो तो उसके बारे में मैं बता दूंगी आगे की वीडियो में। तो अभी मैं इसका हाई लेवल में बता रही हूँ। दूसरा आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डीएनएस का काम। अब प्रॉब्लम ये है कि आईपी एड्रेस याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि 142 10.1.128 लाइक दिस। तो लाइक हो जाएगा 520 193 7 8, इसलिए हम डोमेन नेम यूज करते हैं, हम आईपी एड्रेस नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे google.com हो गया, लेकिन इंटरनेट पे तो आईपी एड्रेस ही समझता है, जो हमारा इंटरनेट होता है आईपी एड्रेस समझता है, ठीक है। तो हम वहां पे गूगल, अगर हम किसी भी मशीन को अगर google.com देंगे तो वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा google.com वहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमने एक डोमेन यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ काम आता है डीएनएस का, जिसका नाम है डोमेन नेम सर्विस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। इससे तुम एक फोन बुक समझ सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट समझ सकते हो। जैसे तुम google.com टाइप करते हो तो डीएनएस एक्चुअली आईपी एड्रेस ढूंढता है और ढूंढ करके देता है क्लाइंट को, ताकि ब्राउजर सही सर्वर तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये हमारा डीएनएस का काम होता है। अब हम आते हैं एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस। हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एचटीटीपी होता है और एक एचटीटीपीएस होता है। अब क्लाइंट जो है, जो जब क्लाइंट को सर्वर का एड्रेस मिल जाता है तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होती है, क्लाइंट से सर्वर में कम्युनिकेशन होता है तो किस लैंग्वेज में होती है, यहाँ आता है एचटीटीपी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डिफाइन करता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो वो एक लैंग्वेज का काम हो गया, ठीक है। एचटीटीपीएस सेम है बट एक एक्स्ट्रा एस के साथ आता है। एक्स्ट्रा एक्स इसलिए इसमें आता है क्योंकि ये जब आप एचटीटीपीएस यूज करते हैं उसका मतलब होता है आपका जो जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी लैंग्वेज है, वो सिक्योर हो गया। मैं आपको बहुत लेमन तरीके से मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सिक्योर मतलब बीच का सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है, इसलिए एसएसएल या टीएलएस, अगर आपको एसएसएल और टीएलएस नहीं समझ में आता तो उसका भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के टाइम में हर प्रोडक्शन सिस्टम, जब भी आप गिट पे अपना जो भी कोड को रखते हो तो वहां पर भी हम एचटीटीपीएस से ही अपने क्लोन, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्लोन करते हैं, जिससे हमारा एचटीटीपीएस है, हमारा जो कोड है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं वो हमेशा एचटीटीपीएस यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब सब कुछ जोड़ते हैं एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन के थ्रू। जब तुम एक यूआरएल टाइप करते हो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ठीक है। लेट सपोज आपसे कोई इंटरव्यू पूछ लिया कि जब एक यूआरएल टाइप होता है तो आप इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, तो आप बताओ कि स्टेप 1 में तुम ब्राउजर में यूआरएल टाइप करते हो, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है, डीएनएस लुकअप होता है, डोमेन का आईपी एड्रेस मिलता है। स्टेप 3 में आप बता सकते हो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच जो टीसीपी होता है उसका कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब टीसीपी क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसका भी वीडियोस क्रिएट करूंगी। अगर एचटीटीपीएस है तो टीएलएस से हैंडशेक होता है, इंक्रिप्शन सेटअप होता है, ठीक है। अब ब्राउजर एचटीटीपीएस क्या करता है, जो ब्राउजर होता है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है शायद डेटाबेस या कैसे को भी कॉल करता है, ठीक है। यहाँ पे इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप 7 में क्या होता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और ब्राउजर पेज को रेंडर कर देता है, ठीक है। तो ये सवाल ऑलमोस्ट हर एचएलडी इंटरव्यू में किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। अब जो मैंने स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक बताया है तुम्हें, उसमें जो कॉमन कॉमन चीज आया वो आया टीसीपी क्या होता है ये पूछ सकता है। अगर तुम जैसे मान लो तुमने स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू को अपने एक्सप्लेन करते हो तो पूछेगा कि भाई डीएनएस क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, टीसीपी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे बनाता है कनेक्शन को, ठीक है। अगर एचटीटीपीएस है तो टीएलएस हैंडशेक कैसे कर सकता है, ठीक है। इनके सब सेटअप कैसे होता है, इसमें भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बताया हुआ है उसका भी मैं वीडियोस क्रिएट करूंगी, ठीक है, कि कैसे वो हैंडशेक करता है, कैसे अगर हम एचटीटीपीएस देते हैं तो टीएलएस और एसएसएल कैसे हैंडशेक होता है, वहां पे इंक्रिप्शन कैसे सेटअप होता है, अगर एचटीटीपी है तो वहां पे इंक्रिप्शन अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। तो ये सारे क्यों का क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए, ठीक है। जब आप स्टेप बताओगे तो इंटरव्यू पूछेगा उस चीज को क्या कि कैसे होता है, क्यों होता है। यही तो सिस्टम डिजाइन है। सिस्टम डिजाइन मतलब आप पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हो एंड एवरी, और सब कुछ आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मैंने आज का जो आपको बताया वो बहुत ही हाई लेवल मैंने बताया हुआ है, और इसमें जितने स्टेप्स बताए उसका वन वन करके मैं आगे भी बताती चलूंगी, ठीक है। तो ये था एपिसोड 2
ओके। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी की, ठीक है। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है हमारी इसमें, जो हर सिस्टम डिजाइन का एक मतलब हर सिस्टम डिजाइन का आंसर का कोर होता है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर डीएसए प्रैक्टिस भी करनी है तो मेरा फ्री डीएसए कोर्स ऑलरेडी यूडेमी पे है, और मैं यहाँ पर भी वीडियो क्रिएट करती हूँ, मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और मैं उस पे भी वीडियोस क्रिएट करते रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि डीएसए और जो मेरा सिस्टम डिजाइन है वो साथ साथ में चले। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।